हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट, मेथड एंड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं उसको देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब हम नहीं, आप सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अब तक आपको प्रीवियस का लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये नहीं समझ आने वाला है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आज 6 कवर करेंगे, बाकी 6 नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि इफ़ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू कैन वोट, एल्स यू कांट वोट। ओके, तो सिंपल शब्दों में कहें तो बोल रहा है कि अगर आपकी एज 18 है या उससे ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा या 18 नहीं है तो वोट नहीं दे सकते। ओके चलो, आपसे क्वेश्चन है कि अब सिंपल बताइए। मैंने आपको बोल दिया, आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं देखना है, बट ये समझिए कि मैंने आपसे बोला कि वोट वही दे सकता है जिसकी एज 18 है या उससे ज़्यादा है, वही वोट दे सकता है। तो अब बताइए वोट कौन नहीं दे सकता। ओके, तो सिंपल सा है, जो 18 से कम है वो नहीं दे सकते, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सीधे सिस्टम पर आता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सीधे सबसे पहले क्या करें, सिस्टम पर डायरेक्ट ना करके कॉपी में पहले प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद सिस्टम पर देखें कि आपने कितने सही किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली करा चुका हूँ, पहले वाले को। कौन सा? इस वाले को। तो मैं इसको पहले क्या डायरेक्टली आपको ब्लैक बोर्ड पर ही कराऊंगा। ओके, बट आपको किस में करना है, अपने सिस्टम पर कर लेना है, क्योंकि ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, इस वजह से मैं इसको सिस्टम पर नहीं कराने वाला। ओके, तो क्या बोला है कि एज के ऊपर डिपेंड है, तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एज। एज इज इक्वल टू कुछ भी हो सकती है, लेट सपोज 20 मैंने फिलहाल ले लिया। तो हमने कहा कि अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है या बराबर है किससे, 18 से, है ना, तो ही आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो हम प्रिंट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्रिंट में, कि यू कैन वोट, यू कैन वोट, कि आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज एल्स, है ना। एल्स मतलब अदरवाइज, अदरवाइज आप वोट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, कि एज 18 से कम रही होगी तभी तो इस जगह पर आएगा। तो यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझनी है। ओके, इसको समझ, इफ एल्स को समझने का दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला, एज है हमारे पास, एज इज़ ग्रेटर देन, एज में हमारे पास 20 है। तो बोला कि एज अगर ज़्यादा है या बराबर है 18 से तो आप इसमें जाएंगे, ट्रू पार्ट में। इसको ट्रू पार्ट बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कब आने वाले हैं, जब आपकी एज ज़्यादा हो या बराबर हो किससे, 18 से। तो यहाँ पर देखिए, क्या एज, आपकी एज में क्या है, 20 है। क्या 20 ज़्यादा या बराबर होता है 18 से? यस, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आगे ये आंसर आएगा। अब ज़रा सोचो कि अगर यहाँ पर 10 होता तो क्या 10 ज़्यादा या बराबर 18 से? कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, है ना। मतलब एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट को क्या बोलते हैं, फॉल्स पार्ट भी बोला जाता है। ओके, तो एल्स का मतलब क्या हो गया, तो इस पार्ट में कब आएगा, जब एज 18 से ज़्यादा नहीं होगी ना। तो यहाँ पर आने का कारण क्या है। ओके, आपको ये भी समझना है कि इस वाले ब्लॉक में ये इफ़ कब आएगा। ओके, सेकंड ब्लॉक में इफ़ कब आएगा, ये आपको सोचना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को पता भी है कि इस ब्लॉक में कब आएंगे, जब आपकी एज कम है इससे, 18 से, है ना। एज आपकी कम है 18 से तो ही आप यहाँ पर आएंगे, है ना। और ट्रू पार्ट में कब आएंगे, जब आपकी एज 18 से बराबर है या ज़्यादा है, तो आप इसमें आ रहे हैं। ओके, समझ आया होगा कि फॉल्स पार्ट में मैं आपको, देखिए मैं यहाँ इसका लिखने का कारण है एक, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि एज 18 से कम है तो ही आप इस पर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे इसको सिंपल पढ़ने का तरीका ये भी है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि 18 से, आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वोट दे सकते हैं,
अदरवाइज वोट नहीं दे सकते। तो कोई पूछेगा ना अदरवाइज का क्या मतलब, अदरवाइज वोट नहीं दे सकते आप बोल रहे हो, ठीक है, तो इस अदरवाइज का क्या मतलब है, हम वोट क्यों नहीं दे सकते, उसको कारण बताना पड़ेगा ना। तो आप सिंपल बोलो कि आपकी एज 18 से कम है ना, कि आपको उसको बताना पड़ेगा क्यों नहीं दे सकते आप वोट। क्वेश्चन कर सकता है हम क्यों वोट नहीं दे सकते, कोई अगर 17 साल का पर्सन पूछे आपसे क्यों नहीं दे सकते हम वोट, तो आपको बोलना है क्या कि एज आपकी 18 से कम है, इस वजह से आप वोट नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे कि हमने कहा कि अगर आपकी एज कम है इससे 18 से, कि एज आपकी अगर कम है 18 से तो आप वोट नहीं दे सकते ना, तो वोट नहीं दे सकते। हमने कहा प्रिंट यू कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट, कि आप वोट नहीं कर सकते। अदरवाइज मतलब अदरवाइज वोट कर सकते हैं, यू कैन वोट। ठीक है, बहुत ही ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए अब मैं एज सेम लेता हूँ जो हमने पहले ली थी, एज इज इक्वल टू 20, है ना। तो देखिए यहाँ पर एज में 20 है, क्या 20 लेस देन होता है 18 से, बताइए क्या 20 लेस देन होता है 18 से, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में जाएगा, क्या वो क्या आंसर आने वाला, यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर 10 रखा हमने तो वापस क्या 10 लेस देन होता है 18 से, यस 10 इज लेस देन 18, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ पर आए, तो आ गया यू कैन नॉट वोट। तो अगर मैं अपने सिस्टम पर ये टाइप करूँ या ये टाइप करूँ, दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है, कैसे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आप ये अज्यूम क्या कीजिए, जो हमारे पास वैल्यू वही लेके चलता है, 20 है 20 है, देखो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझते हैं वापस कि आपको ये तो पता है कि ट्रू पार्ट में कब आना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस आंसर सॉरी इस इफ स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ट्रू पार्ट में कब आ रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन भी नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है अगर आपके पास, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रू पार्ट में कब आ रहा हूँ। तो इसका आंसर कहाँ लिखा है, ये ऊपर इस इफ में लिखा हुआ ना, यहाँ कब आओगे, तो ये बता रहा है इस वाले पार्ट में कब आने वाले हो, तो बोल रहा है कि अगर आपकी एज कम है 18 से तो ट्रू में आओगे। तो ये तो आपको पता लग गया कि इस वाले पार्ट में आने का कारण क्या है, कि अगर आपकी एज 18 से कम है इस वजह से आप इस ट्रू पार्ट में आए, है ना, और ट्रू पार्ट में जो भी आपको प्रिंट कराना वो प्रिंट कराया। बट मेन काम क्या है कि इस पार्ट में आने का कारण कि एज आपकी कम है इस वजह से आप इस वाले पार्ट में आपको एंट्री मिली, इसमें नहीं मिली, है ना। चलिए ये पता लग गया कि इस पार्ट में आने का कारण ये है कि एज आपकी 18 से कम है। चलिए अब बताइए एल्स पार्ट में आने का क्या रीज़न है, या कब आओगे, कब कब आप इस एल्स पार्ट में आओगे, जरा सोच कर बताइए कि एल्स पार्ट में हम कब आ सकते हैं। तो एल्स पार्ट में कब आएंगे, जब आपकी एज ज़्यादा या बराबर होगी 18 से, तो वो कम होगी तो यहीं पे पकड़ लेगा ना आपको कि भाई 18 से कम है, मान के चलो 17 है, तो 17 लेस देन है 18 से, यस कंडीशन ट्रू है, भाई सीधे ट्रू में भेज देगा आपको। तो यहाँ पर कब आओगे, अब मान के चलो मेरी एज 18 है, सॉरी यहाँ पर रखते हैं कि एज 18 है, कि 18 छोटा होता है 18 से, कंडीशन फॉल्स होगी, 18 छोटा होता है 18, कंडीशन फॉल्स, नहीं जाने देगा तो यहाँ आओगे। तो अगर मेरी एज 19 है तो क्या 19 छोटा होता है 18 से, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। अगर मेरी एज 20 है तो 20 छोटा होता है 18 से, नहीं होता, फिर से फॉल्स पार्ट में। मतलब क्या है कि जब अगर आपकी एज कम है 18 से तो ट्रू पार्ट में आओगे, और कम नहीं है मतलब एज अगर आपकी ज़्यादा या बराबर है 18 से तो ही आप इस एल्स पार्ट में आ सकते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए एल्स पार्ट में कब आ रहे हैं, या आप ऐसा सिंपल समझ लो कि ये जो कंडीशन लिखा है ना, इस कंडीशन को अपोजिट कर लो आप, इस कंडीशन को क्या कर लो, अपोजिट कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो अगर एज 18 से कम है तो ट्रू पार्ट में आ रहे हैं, तो एज 18 से ज़्यादा या बराबर होगी तो इसमें आएंगे। ओके, कम है तो ट्रू में, अगर अगर
एज कम है 18 से तो आप ट्रू पार्ट में आ रहे हैं, तो फॉल्स में आने के कारण एज को बढ़ा दो, बस ज़्यादा कर दो, कंडीशन को चेंज कर दो, है ना। तो अगर अभी नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, 100% आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक बार में नहीं आती चीज़ समझ, है ना। अच्छा, एक रूल है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि एल्स पार्ट में हम कब आएंगे, इसको पता करने के लिए आप इस कंडीशन को अपोजिट कर दो, है ना। ओके, तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये अगर ट्रू पार्ट में ग्रेटर देन लगा हुआ है ना, अगर ट्रू पार्ट में ग्रेटर देन लगा है तो फॉल्स पार्ट की अगर कंडीशन बनानी है ना आपको, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगना पड़ेगा, है ना। ये ट्रू के लिए मैंने बोला कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है, ट्रू पार्ट में पहले मतलब इफ में ग्रेटर देन लिखा है ना, तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल लिखना पड़ेगा इसका अपोजिट बनाने के लिए। अगर ट्रू पार्ट में लेस देन का साइन है तो फॉल्स पार्ट में की जो कंडीशन होगी ना वो ग्रेटर देन इक्वल लगानी पड़ेगी आपको, ओके। या फिर इसका अपोजिट कि अगर आपके ट्रू पार्ट में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो फॉल्स पार्ट बनाने के लिए सिर्फ आपको लेस देन कर देना है, ओके। या फिर लेस देन इक्वल टू है तो आपको सिर्फ ग्रेटर देन कर देना, ओके। चलिए नहीं आया होगा समझ, इसका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था, है ना, एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था ट्रू पार्ट में जाने के लिए। तो फॉल्स पार्ट में जाने के लिए कंडीशन क्या करना है, इसको अपोजिट करना है। तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होता है, लेस देन। तो यहाँ पर लेस देन डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, है ना, डायरेक्ट लेस देन नहीं लिखना है। तो क्या बोला मैं था मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग में है तो फॉल्स पार्ट में सिर्फ लेस देन लिखना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर लेस देन, सिर्फ लेस देन लिखना है, हाँ ठीक है। तो इस वजह से देखो मैंने एज इज लेस देन 18 लिखा था ना, यहाँ पर देखो एज इज लेस देन 18 लिख दिया, इससे आपका आंसर बन गया। इसका अपोजिट करने के लिए जैसे एज ये है लेस देन है ना, तो अगर इसका फॉल्स पार्ट बनाएंगे तो लेस देन के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा पलटता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है, देखो, ओके। तो एक दो बार सुनेंगे तो समझ आ जाएगा, ये मैं आपको और भी आगे बता दूंगा एक बार और, लेकिन इसमें समझ आए तो बेटर है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पहला आंसर, इसको आप सिस्टम पर लिख सकते हैं। और चलिए एक कम करता हूँ, टाइम नहीं लगेगा, मैं इसको लिखा ही देता हूँ आपको। एज और इनपुट हमने कहा एंटर योर एज, यहाँ पर एक कहाँ गलती आने वाली है, ओके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये हमने कर लिया यहाँ पर, और इसको एक बार रन करते हैं। एज हमने कहा 20, तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्या बोला है, ये वाला साइन है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस एस टी आर एंड ये, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि मैंने तो यहाँ पर 20 दिया ना, स्ट्रिंग है, सॉरी ये इंटीजर है, और यहाँ भी इंटीजर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। फिर इस लेक्चर देख लेना आप, हाँ इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। चलिए 20, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं क्योंकि एज जो है 20 इज ग्रेटर देन 18 होता है, यस कंडीशन ट्रू, यू कैन वोट। ओके देखो वापस गया, यहाँ पर मैंने कहा 18, 15, या यू कैन नॉट वोट, 15 वाला नहीं दे सकता। अच्छा डायरेक्ट अगर 18 दे दे तो 18, यस आप भी दे सकते हैं 18 वाले भी, मैंने वही कहा ना 18 या 18 से ज़्यादा, ओके सिंपल। चलिए अगर मेरी बोलने की स्पीड कम है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग होती है गूगल यूट्यूब के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ योर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000 देन राइट वेरी हैप्पी। ओह क्या बात है, 25,000 से ज़्यादा वाले वेरी हैप्पी हैं, और उससे कम वाले हैप्पी, बस। तो हर क्वेश्चन को दो तरीके से करना है आपको। अच्छा दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, फिर आप कहोगे भाई वो तो बताया नहीं। चलिए कॉपी करते हैं उसका, ओके। मैं सारे सभी के दो तरीके नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ कुछ आपको भी करना है। तो इसको सिंपल क्या करना था मुझे, मैंने क्या बोलता था कि अगर ट्रू पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ट्रू पार्ट में तो लेस देन कर देना, बस, है ना, लेस देन कर देना है। और लेस देन 18 से कम है तो क्या वोट दे सकता, नहीं दे सकता ना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, नॉट यू कैन नॉट वोट एल्स यू कैन
वोट। ओके, देखिए आंसर सेम। 20 वाले वोट दे सकते हैं, 18 वाले भी वोट दे सकते हैं, और 15 वाले वोट नहीं दे सकते। ये देखो सेम आंसर, कंडीशन चेंज, वैल्यू स्वैप। ओके, जब तक आप डेडिकेटेडली काम नहीं करोगे ना, कॉपी में करना, ध्यान रखना पहले, ठीक है? तो कॉपी में करना है, कॉपी में समझना है, ठीक है? उसके बाद सिस्टम पे आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 वाला, है ना? बोला कि 25,000 से सैलरी ज़्यादा है या बराबर है, तो वेरी हैप्पी, सिंपल। सैलरी वाला क्वेश्चन है, तो वैल्यू किस में आएगी? इंटीजर में आएगी, है ना? तो इनपुट हमने कहा एंटर योर सैलरी। चलिए भाई सैलरी डालिए, तो सैलरी वेरिएबल में आ जाएगी। हमने कहा कि जो वेरिएबल में सैलरी आई है वो सैलरी अगर बड़ी या ज़्यादा या बराबर है किससे? 25,000 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो आप बोलो भाई वेरी हैप्पी, हम तो खुश ही खुश हैं, वेरी हैप्पी। इससे होता क्या है, बढ़ानी चाहिए ना। चलिए प्रिंट किया, अदरवाइज हैप्पी। तो हैप्पी कब हो भाई? जब सैलरी कम है 25 से, और वेरी हैप्पी कब हो? जब सैलरी 25 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा है, सॉरी 25 ही लिख दिया डायरेक्ट, तो ये भी वेरी हैप्पी होना चाहिए था। यस, ये तो बोला ज़्यादा ये बराबर है, चलिए ज़्यादा डाल के देखते हैं। 26 डाल दिया अभी, चलो हैप्पी वाले थोड़ा कम कर देते हैं, 24 कर दें। ये देखिए बेचारा सिर्फ हैप्पी है, वेरी नहीं है, बहुत खुश नहीं है, खुश है, चलो ठीक ही है। ओके, तो इसका दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, वो आपको निकालना है जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है। एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है? ओके, तो ये हैप्पी क्यों है? ये हैप्पी क्यों है भाई बताओ? ये हैप्पी क्यों है? क्योंकि इसकी सैलरी 25 से कम है ना? ये देखो मैंने इसका आंसर बता दिया है। इसको दूसरा तरीका क्या है कि ये हैप्पी क्यों है? क्योंकि सैलरी 25 से कम है, इस वजह से हैप्पी है। और वेरी हैप्पी तो आपको पता ही है क्यों है, ठीक है? चलो मैंने हिंट दे दिया आपको, कर लेना है। अब आपको नहीं आएगा तो कमेंट में आप डालिए, ठीक है? मैं कमेंट में ही सोल्यूशन दे दूंगा, या मैंने आपको स्लैक बताया, स्लैक कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसमें डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। चलिए, इफ़ योर सिटी इज़ दिल्ली देन विल गिव यू 500 रुपीज़। क्या? इफ़ योर सिटी इज़ दिल्ली देन वी विल गिव यू 500 एल्स 200। क्या बोला है? कि अगर सिटी दिल्ली है तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, अदरवाइज 200। ओके, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिटी के ऊपर ना, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो सिटी नाम के वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल तो मर्जी है आपकी, बट डिपेंड डिपेंड क्या, कोशिश ये करो कि वेरिएबल वही हो जो आपसे के क्वेश्चन से रिलेट करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर एंटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिटी के अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है ना, तो वो तो उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इंटीजर में। तो हम बोलेंगे सिंपल एंटर योर सिटी नेम, सिटी नेम। ओके, चलिए इन स्मॉल लेटर, ठीक है? स्मॉल लेटर में इसको टाइप करना है। स्मॉल लेटर में देने का कारण है, ओके, मैं आपको बता दूंगा क्या है। इफ़ मैसेज ही तो प्रिंट करा ना मैंने, बस तुमने कहा कि सिटी में जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू बराबर होती है किससे? दिल्ली से, तो ही आप क्या करो, क्या 500 देना था ना, 500 दे दो। कब? जब सिटी दिल्ली है, एल्स अदरवाइज सिटी दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली नहीं है तो क्या करना है? तो 200 रुपये दे दो, 200। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्मॉल लेटर में बोला इसने, मैंने कहा दिल्ली नहीं है, मुंबई हुई हमारी, क्योंकि मिला 200, क्योंकि सिटी में मुंबई मिला, तो मुंबई इज इक्वल टू दिल्ली होता है क्या? नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स में आ गया। चलिए दोबारा रन करते हैं। चलिए 500, या फिर 500, अरे नहीं इसमें तो सिटी देना ना, तो दिल्ली दे दिया मैंने, तो दिल्ली दे दिया, तो यस, ठीक है, अगर दिल्ली डालोगे तो ही। अब जरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर मैं दिल्ली कैपिटल में लिख दूँ या डी कैपिटल लिख दिया, तो है तो दिल्ली ना, ये तो फॉल्स में चला गया। तो इसका कारण क्या है ये आपको मैंने बताया था, अगर याद है तो सोच के बताइए, कमेंट कीजिए अगर पता है तो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होता है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग समझा जाता है। ओके, तो ये दिल्ली का डी कैपिटल है और यहाँ पर हमारा पूरा स्मॉल लेटर में है, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके,
तो आपको वही देना है। मतलब मैंने अगर कंपैरिजन किससे किया है, स्मॉल लेटर से किया ना, तो आपको भी इस वजह से हमने उसमें आपके मैसेज में दिया है कि एंटर योर सिटी नेम इन स्मॉल लेटर। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या क्वेश्चन। अच्छा, इसको अब देखो, यूज़र तो कुछ भी कर सकता है ना। यूज़र जो है वैल्यू स्मॉल में भी डाल सकता है, कैपिटल में भी डाल सकता है। ठीक है, वो उसकी चॉइस है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई यूज़र स्मॉल वैल्यू डाले या स्मॉल लेटर में वैल्यू डाले या कैपिटल लेटर में वैल्यू डाले। ठीक है, किसी में भी रखे, तो वो जो वैल्यू है उसकी क्या होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में रखूँ या स्मॉल में लिखूँ या फिर कैपिटल स्मॉल दोनों में लिखूँ, तो उसका आंसर प्रॉपर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर मुझे करना है, क्योंकि यूज़र जो है स्मॉल या कैपिटल थोड़ी देख के डालेगा, है ना, तो वो तो कुछ भी रख सकता है। तो है तो दिल्ली ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, डी कैपिटल लिखा, तो भाई दिल्ली तो दिल्ली है। आप अपने फंक्शन में अपने कोड को इतना एफिशिएंस बनाओ कि यूज़र तो कुछ भी वैल्यू डालेगा, कुछ ही मतलब कुछ भी ऐसा नहीं नंबर डाल देगा दिल्ली की जगह पे, अल्फ़ाबेट की जगह पे। मतलब दिल्ली डालेगा, स्मॉल भी डाल सकता है, कैपिटल भी डाल सकता है। तो उसका आंसर सही आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक फंक्शन होता है लोअर के नाम से, इतना कर देना बस। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे इसको कर दो लोअर। ओके, LOWER, सॉरी बैड। तो अब इससे क्या होगा, देखो, यहाँ पर आप स्मॉल डालो या कैपिटल डाल दो, तो ये क्या कर देगा, जो भी आपकी अल्फ़ाबेट स्मॉल है कैपिटल है, सो हमेशा लोअर में रखेगा, मतलब स्मॉल लेटर में कर देगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा दिल्ली का डी कैपिटल 500 आया, या दिल्ली का पूरा दिल्ली कैपिटल 500 आया, दिल्ली दिल्ली लिखा ना मैंने। लेकिन ऐसा नहीं कि गोवा लिख दोगे तो सेम आ जाएगा, नहीं, पूरा अलग है। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, चाहे स्मॉल में या कैपिटल में। तो ये करता क्या है, जो भी आपने वैल्यू डाली उसको स्मॉल लेटर में कर दे रहा है। तो ये स्मॉल में हो गया, यहाँ तो हमने पहले ही स्मॉल से कंपेयर करा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि दिल्ली लिखा आपने, है ना, इस तरीके से लिखा है, और ये सिटी नाम का वेरिएबल है आपका, है ना। तो हमने नीचे क्या बोला, इफ़ के अंदर बोला है कि जो भी सिटी में वैल्यू आई है, तो सिटी में क्या आई है, दिल्ली आई है, इस तरीके से, है ना। और हम इसको किससे कंपेयर करा रहे हैं, अपने स्मॉल दिल्ली से कंपेयर करा रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, लोअर लगाया, है ना। तो ये जो दिल्ली है, देखो सिटी की जगह तो दिल्ली आएगा ना, इस वजह से मैंने डायरेक्ट दिल्ली लिख दिया। तो हमने कुछ इस तरीके से लोअर भी लगाया यहाँ पर। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका स्मॉल हो या कैपिटल हो, ये हमेशा क्या कर देगा, आपको स्मॉल में देगा, स्मॉल लेटर में। तो ये आपको इसमें कन्वर्ट करके दे रहा है। तो इस वैल्यू को हम किससे मतलब चेक कर रहे हैं, अपनी दी हुई वैल्यू से। इस वजह से आपका आंसर सही आ रहा है। ओके, तो ये स्मॉल लेटर में कर रहा है सब कुछ। तो इस क्वेश्चन को भी दूसरी तरीके से करना है आपको, और एक का सोल्यूशन देना है आपको। ओके, नंबर 4 क्या है। नंबर 4 में वो क्या बोलता है कि इफ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन पास एल्स फेल। बहुत ईजी है तो, है ना। कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड है ना, कि अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज फेल है। चलिए मार्क्स करते हैं। तो मार्क्स है इंटीजर में आएगा, तो इंट में हम लिख देंगे इनपुट, और बोलेंगे कि एंटर योर मार्क्स, सॉरी, एंटर योर मार्क्स। चलिए, तो हमने कहा कि अगर जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है किससे, 50 से। अगर बड़ी है या बराबर है 50 से, तो प्रिंट करा दो क्या, कि पास। अगर बड़ी नहीं है या बराबर भी नहीं है तो फेल, फेल इनसाइड प्रिंट। ओके, चलिए, इजी। 20 फेल, 50 पास, 100 पास। Got it? तो ये इस तरीके से कोई वैल्यू आएगी, अगर 50 से ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल। इसको भी दूसरे तरीके से आपको करना है। ओके, अगर नहीं समझ आएगा तो बताइए।
कमेंट करना है आपको, ठीक है। नहीं आया, अगर जिसका आपको चाहिए सेकंड तरीका क्या है, ये नहीं बन रहा मुझसे, तो कमेंट कीजिए, बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या बराबर है किससे, 50,000 से, तो आपको 4% ऑफ बेसिक सैलरी देना है, अदरवाइज 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, तो बोल रहा है कि 50,000 से ज़्यादा है तो आपको बेसिक सैलरी का 4% देना है ना, गिव, ठीक है। देन गिव 4% ऑफ सैलरी। तो किसको देना है वो अलग बात है, या क्या देना है वो अलग बात है। जैसे कि हो सकता है कि आपका टीए हो, पीएफ हो, ठीक है, या आपका टैक्स भी हो सकता है ना, या कुछ अलग चार्जेस हैं, जो भी है। तो बोला कि अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा तो 4% देना है सैलरी का आपको, अदरवाइज 10% देना है। अच्छा, इसको इस तरीके से समझे, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल में ये है कि मेरे पास कुछ वैल्यू है, कि वैल्यू नहीं, कि आपने कोई परचेसिंग की है किसी भी चीज़ का, लेट सपोज आपने 10,000 रुपये का कुछ परचेसिंग किया है, परचेज किया है, ठीक है। तो 10,000 का आपने कुछ परचेज किया है, तो आपसे बोला गया कि सर आपका जो टोटल अमाउंट इतना बनता है, बट हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, क्या दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपने कोई सामान 10,000 का ख़रीदा है ना, और आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, कि आपको कुछ रुपए कम देने हैं उसको, सीधा 10,000 नहीं देना। टोटल अमाउंट 10,000 बना है, बट 20% का डिस्काउंट मिला है, तो कुछ अमाउंट कम देना पड़ेगा ना आपको। तो वो जो कुछ अमाउंट है, जो 20% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब कितना रुपए आपको कम देना, आपको ये बताना है कि 20% कितना हुआ, 10,000 का 20% कितना हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट है ना एक तरीके से। तो ये भी यहीं पर, यहाँ पर भी यही बोला है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है या उससे ज़्यादा है, तो 4% आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना बना, है ना, अदरवाइज 10%। तो पहले इसका बताओ कि 10%, अगर 10,000 का सामान खरीदा है, 20% का डिस्काउंट अगर आपको मिला, तो कितने रुपए आपको कम देने हैं। 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने रुपए आपको कम देने हैं। चलिए, नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो किस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि 10,000 का सामान खरीदा, है ना, और डिस्काउंट कितने का देना, 20 का, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना, ठीक है। तो ये 2 0 काट दो आप, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा अपने पास, 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2,000। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 2,000 का डिस्काउंट मिला ना। तो 2,000 का अगर आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको कितना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है 8,000 का। डिस्काउंट मिला 2,000 का, ठीक है। तो आपको, आपने क्या बताया मुझे कि 20% का डिस्काउंट कितना होता है, ये होता है ना, ये होता है 2,000 रुपये होता है। तो यहाँ पर भी यही बताना है कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 4% कैलकुलेट करके आपको देना है, अदरवाइज 10% कैलकुलेट करके आपको बताना है ना। और जरा सोच के बताइए कि अगर मेरे पास 50,000 है ना, सैलरी ही 50,000 है, ज़्यादा ना कम, तो उसका 4% आपको निकालना है ना, और यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो 2 0 से 0 को 0 काट देते हैं, है ना, और बाकी 500 एंड इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया, इसमें भी 2,000 निकल गया आपका, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से होगा ये, ओके। तो ये हो गया, और लेट सपोज 50,000 नहीं है आपकी सैलरी, 55,000 है, या लेट सपोज 60,000 है ना। अगर आपकी सैलरी 60,000 है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना है आपको, या कितना परसेंट निकालना है। देखो चार, इसमें भी 4% निकालना पड़ेगा, क्यों, क्यों, क्या बोला है, यही तो बोला है कि 50,000 से ज़्यादा है तो 4% ही कैलकुलेट करना है। तो अभी सैलरी कितनी है, 60,000 है ना, तो अभी भी तो 4% कैलकुलेट करोगे। तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100, अगेन दोबारा से कर दो, सॉरी, तो 0 लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, तो 0 से 0 कैंसिल, ओके। बचा कितना, ये
600 है ना, और इंटू 4 कर दो तो कितना हो गया 2400। ओके, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 600 से, कितना हो गया 2400। ठीक है, तो इस बार अगर आपकी सैलरी 60,000 है और उसका 4% कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। लेकिन आपकी सैलरी कितनी है 40,000 लेट सपोज 40,000, तो उस केस में आपको कितना निकालना है 10% देना है, क्योंकि ये क्या बोला है 50,000 से ज़्यादा है तो ही 4%, अदरवाइज 10%, है ना। तो 40,000 सैलरी तो 4% तो नहीं निकालना, आपको 10% निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, बचा कितना, ये आपका मतलब 400 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 10 से। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 4000 4000। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने आपको करके बताया। चलिए अब इसको सिस्टम पे कैसे कर सकते हैं हम लोग वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा ये। तो क्वेश्चन ये है सैलरी के ऊपर, है ना। तो सैलरी नाम का वेरिएबल वापस से, और ये इंटीजर में वैल्यू आएगी, है ना। सैलरी देंगे तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि एंटर योर सैलरी। चलो वो सैलरी डालेगा तो हम कहेंगे कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या बराबर है किससे, किससे ज़्यादा बराबर है 50,000 से, 50,000 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो आप क्या करो प्रिंट करो 4%। देखो अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी बताऊंगा थोड़ी देर में जो वहाँ पर हमने किया है। एल्स ठीक है 50,000 से ज़्यादा 4% दे दो, अगर 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो कितना 10% बोला था, 10% दे दो। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आएगा। तो 50,000 से ज़्यादा है अपने पास, पहले 50,000 ले लेते हैं। तो 50,000 ही है अगर तो 4% आना चाहिए, ठीक है। और 60,000 है तब भी 4% आना चाहिए, है ना। और अगर लेट सपोज 70,000 है तो भी 4% आना चाहिए, लेकिन 50,000 से कम है तो लाइक 40,000 हमने बोला तो 10% सही आ रहा है ना। तो ये परसेंट ना लिख करके कैलकुलेशन आना चाहिए ना। अभी जो हमने किया क्या किया कि अगर सैलरी 50,000 है तो कैलकुलेशन 4% कितना हुआ 2,000 हुआ ना। तो आंसर कितना आना चाहिए 4% की जगह पर 2,000 आना चाहिए, और 10% की जगह पर ये, है ना सैलरी के। तो अच्छा, सिस्टम पर देखिए, कॉपी में तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन सिस्टम पर ऐसे तो हम लाइन नहीं खींच सकते ना, जैसे ये है या ये जो हमने किया है। तो सिस्टम पर करने के लिए सिंपल क्या करोगे आप इसको कि 50,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड किया ना बाद में, डिवाइड बाई 100। तो देखो ये एक लाइन में लिख दिया, तो ये तो एक लाइन में सिस्टम पर लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये जो 50,000 क्या है, 50,000 तो सैलरी है ना। 50,000 क्या सैलरी है। अच्छा एक चीज़ और अगर आपने ध्यान दी हो तो यहाँ पर मैंने 40,000 लिखा नीचे, तो ये 40,000 क्या सैलरी है। तो जब जब सैलरी चेंज होगी तब तब ये वैल्यू चेंज होगी। तो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, सैलरी नाम के वेरिएबल के ऊपर चेंज डिपेंड करता है ना। सैलरी चेंज हुआ तो मतलब सैलरी नाम के वेरिएबल में चेंज होगा तभी तो 60 हुआ यहाँ पर सब जगह पर। मतलब सैलरी नाम का वेरिएबल जो है वो बार बार वैल्यू चेंज कर रहा है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट 50,000 लिख दूंगा तो ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो आपको सैलरी का निकालना है 4% या 10%, तो आप यहाँ लिखो सैलरी, है ना, मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट 4% डिवाइडेड बाई 100। यही लिखा, यही लिखा ना मैंने अभी, यहाँ देखो ये लिखा, और यहाँ पर 10%। अब देखो, तो सैलरी मैंने 50,000 दी थी, तो 50 के हिसाब से 2,000 आना चाहिए। देखो 2,000 आया, और 60 के हिसाब से कितना हुआ 2,400, सॉरी 60 के हिसाब से 60,000 फिर 2,400, और 400 के 40,000 के हिसाब से 4,000। ये देखिए सब सही। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है, अब एक चीज़ समझो आप, ठीक है मैं दोबारा करता हूँ। मैंने कहा 60,000, तो अगर मैं 60,000 दे रहा हूँ तो कहाँ जाएगा ये सैलरी कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर 60,000। सैलरी की वैल्यू कितनी होगी 60,000, तो 60,000 इज ग्रेटर देन 50,000, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया सैलरी आ गया, तो इस सैलरी का मतलब क्या है 60,000 है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 60,000 दे रहा हूँ तो यहाँ भी तो 60,000 आएगा, तो जहाँ जहाँ भी सैलरी लिखूंगा वहाँ 60,000 हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी
सैलरी जाएगा वहाँ 60,000 होगा, तो 60,000, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 4, उसके बाद डिवाइड बाय 100, यही तो हुआ। तो इसने इसको कैलकुलेट कर दिया। अगर मैंने 40,000 दिया सैलरी में, तो सैलरी की जगह क्या हो जाएगा 40,000 ऑटोमेटिक, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। तो समझने वाली बात क्या है कि सैलरी चेंज हो रही है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ध्यान रखना, डायरेक्ट 50,000 नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट 50,000 लिख दोगे तो हर बार ही 50,000 का ही 4% देगा, मेरी सैलरी कुछ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ट्राई करके देखना, अगर मैंने सैलरी 1 करोड़ भी दी है ना इसको, तो ये 50,000 का ही 4% देगा। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो, मैंने अगर कर दिया कितना 10,000 1 लाख, 1 लाख कर दिया, तो अभी भी कितना दे रहा है 2,000 दे रहा है, जबकि गलत है ना। 1 लाख का 4% 2,000 नहीं होता, देखो कितना दे 2,000 दिया, ये 50,000 का दे रहा है। और 50,000 स्टैटिक वैल्यू कर दी, मैनुअली टाइप कर दी, तो कभी चेंज ही नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सैलरी होना चाहिए। तो सैलरी से क्या होगा, जब जब भी सैलरी की वैल्यू चेंज होगी तो उसी सैलरी का 4% देगा, है ना। अगर वैल्यू सैलरी अगर 80,000 है तो 80,000 का 4%, अगर सैलरी 90,000 तो 90,000 का 4%। ठीक है, अगर 50 लिख दोगे तो नहीं तो हर बार 50% देगा, मतलब 4% देगा उस 50,000 का। तो आई होप समझ आया होगा सैलरी यहाँ लिखने का रीज़न क्या है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है तो सैलरी के ऊपर आपका टैक्स कटता है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 1 साल 1 लाख पर आपका 4%, मतलब 30%, ठीक है, या 18% जैसे भी कटता है। तो जो भी आपकी सैलरी होगी उस पर लगेगा। 50,000 है तो 50 के हिसाब से लगेगा, 20,000 20 के हिसाब से लगेगा, ठीक है, इस अकॉर्डिंग लगता है। तो आई होप समझ आया होगा, डायनेमिकली वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो डायनेमिकली आंसर भी अलग लगा रहा है। तो एक तरीके से ये आपका देखो कि क्या क्या हो गया, एक तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेशन भी हो गया ना, कि आप सैलरी ना मान के ये मानो कि आपको कुछ अमाउंट है उसका कितना निकालना है। कोई अगर आपसे बोलता है कि बताओ कि मैंने इतना अमाउंट खरीदा है, या मतलब इतने रुपए का सामान खरीदा है, इसका 5% निकालो, 4% निकालो। अब जैसे हमने बोला था कि आपका 10,000 का सामान खरीदा है, आपको 20% का डिस्काउंट मिलना है ना। तो क्या कर सकते हो, अच्छा इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तरीका क्या है, इसको कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना। ये देखो, सैलरी फिलहाल के लिए लिख दी है मैंने यहाँ पर, सैलरी लिखने का मतलब नहीं है, कॉपी पेस्ट। तो देखिए, तो फिलहाल इसको सैलरी ना मान करके, मान लो आपने परचेस खरीदा, कुछ सामान खरीदा, तो हमने 10,000 का कुछ सामान खरीदा, आपको 4% का डिस्काउंट मिल गया, 400 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, 20% का डिस्काउंट आप हमको दे रहे हैं हम आपको, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने कहा 10,000 का सामान खरीदा, 20% का डिस्काउंट 2,000 रुपये, है ना। कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, तो डायरेक्ट है। लेकिन कंडीशन के ब्याह पे भी बोल सकता है कि अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदा है तो हम आपको 20% देंगे, 10,000 से कम का खरीदे तो हम आपको 4% देंगे, या 3% डिस्काउंट देंगे। ऐसा भी कंडीशन के ब्याह पर भी कर सकते हो, है ना। होता है ना कि कभी सामान परचेस करोगे, 500 से ज़्यादा खरीदते हो तो डिलीवरी चार्जेस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 6 नंबर का। तो नेक्स्ट है, ये भी इजी है, क्या इफ़ योर फेवरेट कलर इज रेड देन टाइप बाइक एल्स कार। ओके, कलर की भी आपको कार एंड बाइक मिल रही है, चलिए कोई नहीं। तो क्या बोला है कि अगर आपका फेवरेट कलर जो है वो रेड है, तो कलर रेड होगा तो बाइक मिलेगी, अदरवाइज कार मिलेगा। ओके, तो कोई नहीं चाहता मेरा कलर जो है रेड हो जाए। चलिए कलर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ आपको। और कलर का नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिक होता है, न्यूमेरिक नहीं होता है, इस वजह से इंट नहीं लगाना। हमने कहा एंटर योर कलर नेम, अपना कलर का नाम बताइए। ओके, बता दिया। हमने कहा कि अगर कलर नाम के वेरिएबल में वैल्यू अगर आती है क्या रेड, तो हम आपको बाइक देंगे, क्या देंगे, बाइक। अदरवाइज हम आपको कार देंगे। कोई कार लेना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा कलर जो है रेड हो जाए। चलिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस। चलिए कलर का नाम बताइए, रेड कर दिया, वो मिलेगी बाइक। चलिए हमने बोला कि अपना कलर का नाम बताइए, हमने कहा ग्रीन, ओह कार मिल गई।
चलो रेड लिया। कुछ कुछ बाइक के शौकीन है, उनका रेड कलर है बाइक। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। तो मैंने एक एक तरीके से कर लिया है, दोनों तरीके से आपको करना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था। एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, ठीक है, मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए बस इतना सीख रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर जिसने नहीं किया है, इससे थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा तो आप नेक्स्ट का ट्राई कीजिए, है ना। तो बस अभी के लिए इतना ही। और आपको चीज़ें समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए ज़रूर। ओके, सो थैंक यू सो मच।